हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्ट्स वाला में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को राजस्थान के जयपुर शहर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, आज हम उसने कहा था चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, यानी उसने कहा था जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर 7 जुलाई 1883। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण करती है, यानी उसने कहा था कहानी जो है उसमें किस शहर का चित्रण किया गया है, यानी किस शहर को दिखाया गया है। तो दिखाया गया है अमृतसर को। किस शहर को? अमृतसर। ठीक है, अमृतसर को दिखाया गया है। अमृतसर कहाँ है? तो सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अमृतसर। तो क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लाना सिंह के गांव का जो नाम था क्या था? माझे। क्या था? माझे नाम था। ठीक है, लाना सिंह के गांव का नाम था माझे और सूबेदारनी के गांव का नाम था मंगरे। क्या थे? मगरे थे। ठीक है, दोनों याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाएगा कि सूबेदारनी के पति का क्या नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह। क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह। उसके बेटा का क्या नाम था, तो आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा माझे। लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाना सिंह किस पद पर था। लाना सिंह किस पद पर था। तो लाना सिंह जो था जमादार के पद पे। किस पद पे? जमादार के पद पे। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह सूबेदार के पद पे था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लाना सिंह किस पद पर था? तो जमादार के पद पे। ठीक है, जमादार के पद पे। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो लाना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुआ था वजीरा सिंह के गोद में। किसके गोद में? वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कुरमाई का अर्थ क्या होता है। तो कुरमाई का जो अर्थ होता है मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, पूछा जाए कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो मंगनी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोधा सिंह कौन था। तो बोधा सिंह जो था सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा था। क्या था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ठीक है, पूछा जाएगा बोधा सिंह कौन था, तो कौन था? सूबेदार का बेटा था। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी मील का पत्थर मानी जाती है। तो चंद्रधर शर्मा की ऐसी कौन सी कहानी है जो मील का पत्थर माना जाता है। तो मील का जो पत्थर माना जाता है उस कहानी का नाम है, क्या नाम है? उसने कहा था।
कौन सा कहानी है? उसने कहा था। तो क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस राइफल्स का जमादार था, यानी लहना सिंह का नंबर क्या था राइफल का? तो नंबर जो था उसका 77 नंबर था। क्या था? 77 सिख राइफल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो लेफ्टिनेंट साहब कुल 10 आदमी को खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद है कौन थे? उसके मामा थे। अमृतसर में लहना के कौन थे? लहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे। ठीक है, उस सूबेदार ने भी कहाँ आए थे? मामा के यहाँ आए थे। ठीक है, उसके बाद है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो क्या था? 77 राइफल सिख राइफल्स था। ठीक है, 77 सिख राइफल। क्वेश्चन है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो आपको क्या बताना है? 77। क्या बताना है? 77। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद है सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? तो दिए थे लायलपुर में। कहाँ दिए थे? लायलपुर में सरकार सूबेदार को ज़मीन दिए थे। तो क्या हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है? यानी कछुआ धर्म जो है एक रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो कुल 3 कहानियाँ लिखी गुलेरी जी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3। सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो उसने कहा था कहानी जो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1915 में उसने कहा था कहानी जो हुआ प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के जो मामा थे अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के? अमृतसर के रहने वाले थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है,